भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मनुष्य इस आसार संसार से अपना उद्धार खुद कर सकते हैं। जैसे आपको प्यास लगी है तो आपके बदले में कोई पानी या जल ग्रहण नहीं करता, आपको ही करना पड़ता है। भूख लगती है, भोजन स्वयं आपको ही करना पड़ता है। नींद आती है तो स्वयं आपको ही सोना पड़ता है। आपके बदले में नींद पूरी करने के लिए कोई दूसरा नहीं सो सकता है। भूख मिटाने के लिए आपके बदले कोई खाए और आपकी भूख मिट जाए, यह भी नहीं होगा। प्यास लगी है, आपके बदले में कोई दूसरा आदमी जल ग्रहण करे तो प्यास बुझ नहीं सकती। इसी तरह संसार में जितने भी आपके जीवन में दुख है, जितनी समस्या है, उन तमाम समस्याओं को समाधान करने और आवागमन मिटाने का कोशिश स्वयं आपको ही करना पड़ेगा, आपके बदले में कोई नहीं करेगा। हाँ, अब इस दुख भरी संसार से जीवन में जो कष्ट है उससे बचने के लिए क्या उपाय है, हम कैसे काम क्रोध लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष पाप मनोविकार से बचेंगे और ईश्वर का दर्शन करेंगे। इसके लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। सच्चे सद्गुरु मिल जाए तो उस परमात्मा का भी दर्शन हो जाता है। इसलिए किसी कवि ने ठीक ही कहा है, जो बात दवा से ना होती वो बात दुआ से होती है। मिल जाए सच्चे मुर्शिद तो वो बात खुदा से होती है। सच्चे सद्गुरु मिल जाएंगे तो समझिए आत्मा से बात भी हो जाती है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे कि अर्जुन जानते आप अपना मित्र और शत्रु दोनों हो। अब अर्जुन करे मैं अपना मित्र और शत्रु, ये कैसी बात है, ये मैं समझाने थोड़ा इस पे आप समझा। भगवान ने कहा देखो, आत्मनस्तस्य येन आत्मा एव आत्मनः जितः आत्मनः तो शत्रुत्वे वर्तते आत्मा एव शत्रुवत्। तू शत्रुत्व के जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों से शरीर जीता हुआ है। अब देखिए कि शत्रु कौन है, आप स्वयं अपना शत्रु भी हैं और आप अपना स्वयं मित्र भी हैं। इसका उपाय, हम शत्रु कैसे, मित्र भी अपना कैसे हैं, शत्रु भी कैसे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं देखो, जो मानव इंद्रियों को मन को जीत लिया, मन को काबू में कर लिया और अपने इंद्रियों को विषयों की ओर नहीं जाने देता, मन से भी विषय का चिंतन न करता हो,
और तन से भी बुरा कर्म नहीं करते। मनसा वाचा कर्म, 3 तरह के कर्म होते हैं, 3 तरह से कर्म होता है। कर्म तो 2 तरह के होते हैं, भला और बुरा, लेकिन कर्म 3 तरह से किया जाता है। शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, कर्म करने का जो तरीका है वह 3 तरह का है। तो क्या है? मन से, आप मन से ही किसी को बद्दुआ देते हैं और मन से आप उसको आशीर्वाद भी देते हैं। जाइए, आपका मंगलमय, आपका मंगल हो, शुभ दिन हो, मन ही मन आप कर देते हैं। आप कुछ नहीं भी बोलते हैं तो मन होता चलो नहीं हो, मन से बोल देते हैं ठीक है जाइए। तो मन से, वचन से महाराज जी बड़े कष्ट में हमें आशीर्वाद देते थे, और मुंह खोल के अर्थात बोल के उसको कहते जाइए ठीक है, भगवान आपकी रक्षा करे। ऐसा जो करते हैं इसको कहते हैं वचन से आशीर्वाद, बोल के आशीर्वाद। एक कर्मणा, कर्मणा अर्थात शरीर के द्वारा। कोई बीमार है, लाचार है, असहाय है, उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं। जब आप उस व्यक्ति को कहीं गिरे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, घटना घट गई, उसको आप उठा के अस्पताल पहुंचाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, दवाई दिलवाते हैं और पुनः उसको घर पहुंचा देते हैं। जो शरीर के द्वारा सहायता हुई उसको कहते हैं कर्मणा। कर्म ने आपने किया, भलाई का कर्म किया, उसकी जिंदगी को सलामत रहने के लिए कर्म किया, तो इसको कर्मणा कहते हैं। तो यही कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, जो अपने मन और वचन और को जिन्होंने मन पे काबू कर लिया और अपने इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से बाहर के पदार्थों का और विषय भोग का चिंतन जो नहीं करता है, वह अपना शत्रु नहीं बल्कि मित्र है। जो बुरा कर्म करता है, जिनका वाणी पे कंट्रोल नहीं है, मुख से परमात्मा का सुमरन करना चाहिए तो आप नहीं कर। इस मुख में दारू, ताड़ी, गंजा, भांग, अफीम, ना जाने मांस, मछली, मदिरा, अंडा, दारू, ताड़ी खा पी के अपने मुंह को खराब कर। इस मुंह से गंदी गंदी गालियां देते, चुगली करते, अपशब्द बोलते हैं, तो अपने मुंह को खराब कर। तो मुख वो है जो प्रभु नाम का सुमरन किया कर। हम आपका मुख वो है, मुख की सार्थकता उस भक्तों की है जिन्होंने अपने मुख से प्रभु नाम का सुमरन किया कर। हाथ की सार्थकता प्रभु कीर्तन से, आँख की सार्थकता प्रभु दर्शन से, कान की सार्थकता परमात्मा के उस आत्म कल्याण की बातें, परमात्मा प्राप्ति की बातें, संत की बातें और वेद पुराण की बातें जो अपने कानों से सुनते हैं, अच्छे अच्छे शब्द को सुनते हैं, उसका कान समझिए सार्थक। पाँव की सार्थकता है जब आप चल के किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं, सजदा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो समझिए आपके पाँव की सार्थकता।
संपूर्ण शरीर की ही शुद्धि करना चाहते हैं या पवित्र करना चाहते हैं तो आप तन से, मन से, वचन से और कर्म से बिल्कुल शांत एकांत स्थान में बैठ के प्रभु परमात्मा का हमेशा चिंतन करें। ऐसा करने वाला हे अर्जुन वो अपना हितकारी होता है, आत्मधारक होता है, मुमुक्षु होता है और सतलोक में जाने का अधिकारी होता है और आवागमन से छूट जाने का वह पात्र बन जाता है। और मेरे लोक में है जो हमेशा मेरा चिंतन करता है। जो ऐसा नहीं करता है तो अपना वो जो शुभ कर्म नहीं करेगा, सत्कर्म नहीं करेगा, महापुरुष और संतों गुवानी और वेद पुराण और गीता रामायण की बात को नहीं मानेगा। जो उसमें ग्रंथों में लिखा हुआ है हम आपको बताएं, उसके अनुसार नहीं चलेंगे, माता पिता गुरुजनों की साधु संतों का सेवा और सम्मान नहीं करेंगे, खान पान खराब रखेंगे, आचरण खराब रखेंगे तो आप शत्रु स्वयं। तब समझिए कि आप अपना शत्रु बनना चाहते या मित्र बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। आप अपना स्वयं सोच के देखें कि हमें किस ओर जाना है। यही आपकी सेवा में कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।